टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। अभी तक मैं क्लास 4 जीके का आपको 2 चैप्टर की तैयारी करवा चुकी हूँ और आज जो हमारा चैप्टर है 3rd चैप्टर निकनेम्स ऑफ फाइटर्स। निकनेम्स क्या होता है? अगर कोई पर्सन है उसके जो छोटा नेम है निकनेम्स बोलते हैं। फाइटर्स क्या है? फाइटर्स जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बलिदान दिया है, योगदान दिया है। आपको पता है हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था, बट 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ाद कैसे हुआ है? क्योंकि हमारे इंडियंस जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है देश को आज़ाद करवाने में, अपना बलिदान भी दिया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आज जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये तो हमारे पास ओरिजिनल नेम है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, और ये सेंटर में जो है वो निकनेम्स हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट ए ऑप्शन में लिखा हुआ है नेताजी। नेताजी किसका निकनेम है ये हमने बताना है। नेताजी का किसको बोलते हैं हम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। जब देश की आज़ादी के समय नेताजी जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो जर्मनी एक देश है उसके प्रेसिडेंट हिटलर से मिले थे। बट जो हिटलर था वो नेताजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और इसी इम्प्रेस की वजह से उसने नेताजी मेन सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर संबोधित किया। तब से उनका नाम नेताजी पड़ गया। किसका पड़ा है? सुभाष चंद्र बोस जी। आप देख सकते हो ये 6 इमेज जो है सुभाष चंद्र बोस जी की है। सेकंड बी ऑप्शन है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको कहकर संबोधित किया है ये हमने बताना है। सेकंड जो आंसर है पंजाब केसरी जो बोला गया है लाला लाजपत राय जी को बोला गया है। 4th इमेज है, ये देख सकते हैं लाला लाजपत राय जी है। बट इनको पंजाब केसरी क्यों बोला है? पहली बात तो ये जो लाला लाजपत राय जी हैं वो पंजाब के मोगा ज़िले में इनका जन्म हुआ है। पहले तो ये है कि इनका जन्म पंजाब में हुआ है। बट ये भारत के एक बहुत प्रमुख फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर थे। आपको पता है जब बोलते थे केसरी की भांति इनका स्वर गूंजता था, मतलब इनकी बोलने में इतनी गर्जना थी जो अंग्रेज़ थे इनकी गर्जन से डर जाते थे, इसलिए इनको पंजाब केसरी के नाम से संबोधित किया गया। थर्ड इज सी ऑप्शन है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल का मतलब होता है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसको बोलकर संबोधित किया है? इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, क्योंकि उनकी मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नेम संबोधन किया है। और आपको पता है ये फर्स्ट इंडियन लेडी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रधान रह चुकी है और ये भारत की फर्स्ट गवर्नर भी रह चुकी हैं। किस स्टेट की रह चुकी हैं? उत्तर प्रदेश की। ये 2 मेन चीज़ें हैं इनके नाम पे। एक तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर थी। सेकंड, ये फर्स्ट इंडियन लेडी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सेकंड, ये यूपी स्टेट के फर्स्ट गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डी ऑप्शन शहीद ए आजम। शहीद ए आजम का नेम जो है वो आपको पता है, ये हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म भी पंजाब में हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भारत स्वतंत्र आंदोलन का नायक माना जाता है। उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी बिकॉज उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था। अंग्रेजी ब्रिटिशर था वो सॉन्डर्स। उन्होंने लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज से सॉन्डर्स ने उनकी हत्या की थी। लाला लाजपत राय जी इनके बहुत प्रसिद्ध, बहुत नेक, मतलब इनको बहुत चाहते थे। भगत सिंह जी लाला लाजपत राय के बहुत प्रिय थे। जब लाला लाजपत राय जी का लाठीचार्ज से उनकी मौत हो गई तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को गोली मार दी और अपने साथ इनके साथ जो थे वो राजगुरु सुखदेव थे
और अंग्रेज़ों ने इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी देके शहीद कर दिया था। नेक्स्ट जो हमारे ई ऑप्शन है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये भी क्या थे? भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मेन बात तो ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के महान नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में देशीय रियासतों मीन्स राज्यों का एकीकरण किया। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट है महामाना। महामाना किसका निकनेम है? महामाना की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी और जिसका महामाना का अर्थ होता है महान। महान मीन्स जो व्यक्ति महान सोच विचार वाला, उदार चित्त वाला, अच्छी सोच रखने वाला हो, इसलिए इनको महात्मा गांधी जी ने महामाना की उपाधि दी थी। मदन मोहन मालवीय जी को महामाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी ऑप्शन है फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी को, जिनको हम बोलते हैं महात्मा गांधी जी। इनको हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी संबोधन करते हैं क्योंकि इनका स्वतंत्र आज़ादी को देश को आज़ाद करवाने के लिए इनका बहुत